अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ। तो कल इंडियन आइडल 14 का सेकेंड एपिसोड कंप्लीट हो चुका है एंड कल का एपिसोड मैंने देख लिया है एंड एज़ यूजुअल हम हमेशा जो है रिव्यू करते हैं एंड अगर हमें लगता है कि किसी कंटेस्टेंट के साथ जब फाइनल 12 या 14 कंटेस्टेंट जो भी होंगे फिर जब शो शुरू होगा उसके बाद अगर हमें लगेगा किसी कंटेस्टेंट के साथ बायसनेस हो रही है, कोई फेक लव स्टोरी दिखाई जा रही है जो हमें लगता है कंटेस्टेंट की इमेज के लिए सही नहीं होगा, तो हम उस कंटेस्टेंट का साथ देंगे और आखिर तक देंगे। और अगर हमें लगे कि हाँ ये कंटेस्टेंट में हमें एक विनिंग क्वालिटी नज़र आ रही है तो हम उस कंटेस्टेंट को सपोर्ट करेंगे जब तक कि वो विनर ना बन जाए। जी हाँ, तो अभी तो बस ऑडिशंस के एपिसोड दिखाए जा रहे हैं। तो कल भी जो एपिसोड था वो ऑडिशन का एपिसोड था और लिटरली कल का एपिसोड भी मुझे बहुत मज़ेदार लगा है। कुमार सानू जी का जो एक सार्कास्टिक वे में जो उनका एक थॉट होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बीच बीच में जो जो जोक मारते रहते हैं जिसमें एक सेंस भी होती है और एक सेंसलेस भी होते हैं उनके जोक्स, दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। श्रेया जी की बीच बीच में जो हमें उनके आवाज़ में गाने सुनाई देते हैं वो भी अच्छा लगता है। फिर कुमार सानू जी जिनके गाने हमेशा से मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं। कल उन्होंने गाना गाया, वो मुझे बहुत मतलब ऐसा फ़ील हुआ कि क्या ही मैं सुन रही हूँ। लिटरली कल का एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ पे मस्ती भी थी। टैलेंट तो कूट कर जो है इस बार लगता है 14 में आए हैं जितने भी कंटेस्टेंट हैं। मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं आखिर सपोर्ट किसको करूँगी, किस में मुझे वो विनिंग क्वालिटी नज़र आ रही है। लेकिन जब एक बार जब शो शुरू हो जाता है, जब 1-2 एपिसोड हो जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें वो बात है कि ये हाथ में अपनी ट्रॉफ़ी उठा सकता है। तो ऐसे में चलिए शुरुआत करते हैं, कल के एपिसोड का रिव्यू करते हैं। इंडियन आइडल 14 के सेकेंड एपिसोड का रिव्यू। ऑडिशन राउंड हम कहते हैं ऑडिशन, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी कि जब एक्चुअल में एपिसोड शुरू हो जाएगा तो फिर हम उस एपिसोड को क्या नाम देंगे। चलो हम ये कहते हैं कि ऑडिशन एपिसोड को देखना शुरू करते हैं, रिव्यू करते हैं उसके बारे में। देख तो लिया है, रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो यहाँ पे कल जो है बहुत सारे टैलेंटेड कंटेस्टेंट आए थे। एक का टैलेंट तो मुझे इतना एक नहीं 2 का टैलेंट मुझे 2 नहीं 3 नहीं, मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि सबके कितने डिफरेंट टैलेंट्स थे। लेकिन जो एक टैलेंट जो मुझे सबसे ज़्यादा रेयर लगा वो था, अगर मैं बात करूँ आफाक शफ़ी की, जो कि श्रीनगर से आए थे। उन्होंने टीवी पे देख कर सिंगिंग सीखी, वो कोई उनको किसी ने ट्रेन नहीं किया एंड वो बिना म्यूज़िक के गाना गाते हैं। और लिटरली मैं खुद शॉक थी जब उन्होंने कहा था कि हम बिना म्यूज़िक के जो है गाना सुनाएंगे आपको। मैंने बोली ये क्या हो रहा है। फिर जब उन्होंने बिना म्यूज़िक के गाना गाया तो ऐसा लगा ही नहीं कि म्यूज़िक की ज़रूरत है उनकी आवाज़ में। फिर उनको चैलेंज दिया विशाल जी ने कि आपको तो म्यूज़िक के साथ गाना पड़ेगा, अब आप म्यूज़िक के साथ गा के सुनाओ। तो फिर उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, फिर उन्होंने जब म्यूज़िक के साथ गाया तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो कल जो है मुझे आफाक शफ़ी की जो है आवाज़ बहुत 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 सुंदर लगी। वो सेकंड लास्ट कंटेस्टेंट थे, आई मीन सो लास्ट ही कंटेस्टेंट थे जिन्हें गोल्डन टिकट मिला था एंड उन्होंने गाया था सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं। हाय, ये मेरा फेवरेट गाना है और आफाक ने बखूबी तरीके से इस गाने को जस्टिफाई किया बिना म्यूज़िक के। तो ये चीज़ मुझे बहुत 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 अच्छी लगी और मैं चाहती थी कि उनको गोल्डन माइक मिले, लेकिन उन्हें गोल्डन टिकट मिला है। कोई बात नहीं, देखते हैं कि उनका सफ़र कहाँ तक होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आई थी कंटेस्टेंट शिवानी कर्नाटका से, जिन्होंने जो 17 ईयर्स की हैं एंड द मादम मस्त कलंदर उन्होंने गाया और उन्हें गोल्डन टिकट मिला है जबकि वो गोल्डन माइक डिज़र्व करती थी। और वो जो है उनकी जो फैमिली है वो काफ़ी पुश्ते दर पुश्ते जो है वो सिंगिंग में ही हैं एंड वो शिफ्ट की बहुत बड़ी भक्त हैं। एंड जिस तरीके से वो चप्पल उतार कर गाना गा रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये बंदी तो बहुत प्योर है, इसमें कोई मुझे बनावटी चीज़ नहीं लगी। तो मुझे लगता है शिवानी को जो है
गोल्डन टिकट के बजाय गोल्डन माइक मिलना चाहिए था, क्योंकि उनकी आवाज़ ही इतनी सुंदर थी। फिर उसके बाद मुस्कान आई। मुस्कान 22 साल की थी, दिल्ली से आई थी, जहाँ पे सवेरा लता जी का उन्होंने परफ़ॉर्म किया था, जहाँ पे उनकी मम्मी से वो अलग रहती हैं, मतलब अपने पापा से अलग रहती है, बिकॉज़ उनके फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हुए थे, वो स्टोरी बताई गई। तो जहाँ पे सवेरा उन्होंने जब गाया तो बहुत सुंदर गाया एंड उनको गोल्डन माइक मिला, जो कि मुझे लगता है वो डिज़र्व करती थी। उन्होंने बहुत बहुत जस्टिफ़ाई किया अच्छे से गाने को। फिर उसके बाद आई आध्या मिश्रा, जो कि 17 इयर्स की है, फ़िरोज़ाबाद से। नमक है इसका उन्होंने गाया और मुझे लगता है कि वो भी डिज़र्व करती थी। उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने सुर भी परफ़ेक्टली अच्छे से पकड़े और अच्छे से जो है उन्होंने परफ़ॉर्म किया, तो उनको गोल्डन माइक मिला, जो कि वो डिज़र्व करती थी। फिर उसके बाद आए पवन। पवन जो है गा कर जो है घर-घर जाकर कुछ ना कुछ माँगते हैं उनके पापा के साथ, और उन्होंने ये भी बताया था उनकी स्टोरी में कि कई बार उनके पापा को मार भी देते हैं धक्का देकर। तो उन्होंने गाया था मेरे रश के कमर, और वो उनको हिट से ज़्यादा लिट मिला और उनको गोल्डन टिकट मिला। तो मुझे लगता है कि पवन को जो है गोल्डन माइक देना चाहिए था, बिकॉज़ उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपने हिसाब से जो है, अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ कर उस गाने को पेश किया। फिर उसके बाद आफ़ाक आए, जैसे आप सब जानते ही हैं, उनको गोल्डन टिकट मिला है। और फिर उसके बाद आई आहना चैटर्जी, जो कि कोलकाता से थी। उन्होंने गाया था अकेले हैं एंड नज़र के सामने, जिगर के पास, जो कि दोनों ही मेरे फ़ेवरेट सॉन्ग थे और मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छे से गाना गाया। लेकिन उनमें जो है कहीं न कहीं एक वो कहते हैं ना कि जो आइडल में आए हो तो आपको उस लेवल तक गाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है अभी वो उस लेवल तक नहीं पहुँची थी। फिर उसके बाद कुमार सानू जी जो है आए, उन्होंने आहना के साथ नज़र के सामने जो है गाना गाया। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा जब कुमार सानू जी ने गाना गाया। और फिर उसके बाद श्रेया जी ने भी जो है एक कंटेस्टेंट के साथ गाना गाया, जो कि उनकी फ़रमाइश थी। तो यहाँ पर बेसिकली कल का एपिसोड में जितने भी कंटेस्टेंट आए थे, सब बहुत एक से बढ़कर एक अच्छे थे, और जजेस ने भी जो है कमेंट्स जस्टिफाई किया है। ऐसा नहीं लग रहा था कि सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर जो है कमेंट दे रहे हैं, नहीं, सबके अपने-अपने अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। और सेकंड एपिसोड देखकर मुझे लगता है मेरी एक्सपेक्टेशन और हाई हो चुकी है, और मुझे लगता है कि ये सीज़न हिट होगा, क्योंकि जिस तरीके से जजेस हैं, उनके कमेंट्स है, जिस तरीके से जजेस अपना टैलेंट भी दिखा रहे हैं, हमें बीच-बीच में देखने मिल रहा है उनकी आवाज़ में, वो भी अच्छा लग रहा है। और प्लस जो कंटेस्टेंट आए हैं, माशाल्लाह, बहुत 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 एक से बढ़कर एक आए हैं। लिटरली मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक हुई इस बार का टैलेंट देखकर। कंपैरेटिवली अगर मैं 13 की बात करूँ, 13 के आगे वो कहते हैं ना, हर सीज़न एक जो है कॉम्पिटिशन बढ़ते जाता है, और वो नज़र आ रहा है। सीज़न 14 है इंडियन आइडल का, और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा है मेरे हिसाब से। मतलब इतने सुंदर-सुंदर कंटेस्टेंट आए हैं, उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि मैं कन्फ्यूज़्ड बहुत ज़्यादा हूँ कि किसे जो है मैं फ़िनाले में देखना चाहूँगी। लेकिन अभी ये कहना बहुत ज़्यादा जो है जल्दी होगा, लेकिन देखते हैं कौन टॉप 14 में सिलेक्ट होता है, या जो भी ये नंबर ऑफ़ कंटेस्टेंट को लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किसे अपना सपोर्ट देना है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कल गोल्डन माइक जो है किसको मिला है? 2 लोगों को मिला है, एक तो शिवानी और एक आध्या को। तो मुझे लगता है आध्या जो आई थी वो श्रेया घोषाल को उन्होंने वॉइस नोट भेजा था, ऐसी कुछ उनकी स्टोरी थी। सो वो भी मुझे थोड़ी-सी फ़ेक लगी, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं, इतना फ़ेक तो चलता ही चलता है, इतना कुछ एक्सट्रीम लेवल पर फ़ेक नहीं था। तो उनको गोल्डन माइक मिला है, और शिवानी को मिला है, जिन्होंने दमादम मस्त कलंदर गाया। नहीं, सॉरी, मुस्कान को मिला है, जिन्होंने गाया जहाँ पे सवेरा, जो कि वो डिज़र्व करती। तो जो ये दोनों कंटेस्टेंट हैं, मुस्कान एंड आध्या, वो डिज़र्व करते थे गोल्डन माइक जो उन्हें मिला है। लेकिन जो मैं चाहती थी जिनको गोल्डन माइक मिले, वो थी शिवानी एंड पवन एंड आफ़ाक। मतलब कि मैं सारे कंटेस्टेंट को चाहती थी गोल्डन माइक मिले, जो भी थे, क्योंकि ये तीनों बचे थे जिनको गोल्डन टिकट मिला है, बाकी सबको तो गोल्डन माइक मिला था। और एक जो थी लास्ट की आहना, उन्हें जो है सिलेक्ट नहीं किया गया था, बिकॉज़ उनका जो गाना था, जो सुर थे, वो अप टू द मार्क नहीं थे। तो बेसिकली मुझे लगता है कि मैं चाहूँगी कि फ़िनाले में जो है पवन भी दिखाई दे मुझे, और शिवानी भी दिखाई दे, और आफ़ाक भी दिखाई दे। मैं चाहूँगी ये तीनों मुझे फ़िनाले में ज़रूर दिखाई दें, बिकॉज़ इनमें टैलेंट है, स्पेशली आफ़ाक में और शिवानी में। सो ऐसे में कल का एपिसोड यही था, और कल का एपिसोड भी बड़ा मज़ेदार था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मतलब कि लिटरली बीच में जो कॉमेडी हुई थी, जहाँ पर उन्होंने
बुर्ज खलीफा वाले कंटेस्टेंट आए थे जहाँ पर वो मस्ती कर रहे थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि एक होता है ना, कोई कंटेस्टेंट आते हैं जो आपको बहुत हँसाते हैं, तो वही बात है कि यहाँ पर वो आए थे और उन्होंने एक मस्ती भरा, कॉमेडी भरा एक जो है उनकी परफॉर्मेंस दिखाई दी, जहाँ पर उनको ठंडी भी लग रही थी। तो बेसिकली टैलेंट के साथ-साथ जो है कॉमेडी भी थी, जजेस की आवाज़ भी हमें सुनने मिल रही, स्पेशली कुमार जी और श्रेया जी की, वो तो अलग लेवल पर है। सो यहाँ पर कल का एपिसोड फैंटास्टिक था। मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई चीज़ की कमी थी। इमोशंस भी थे, सबकी स्टोरी भी नज़र आ रही थी और टैलेंट भी नज़र आ रहा था, फ़न भी था। सो येस, मेरी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा हाई हो रही है इंडियन आइडल 14 को लेकर। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि ऐसे ही चलता रहे, जहाँ पर कोई फेक चीज़ें ना दिखाई दे ज़्यादातर, एंड ऑडियंस क्योंकि रियलिटी से कनेक्टेड रहती हैं। तो आपको कैसा लगा कल का एपिसोड 2 ऑफ इंडियन आइडल 14? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।